Good morning, everyone. चलिए, so I hope I'm audible. Is it so? Okay. Good morning, शर्मा. कौन नहीं है? चलिए, so I hope I'm audible as well as my screen is visible. Is it so? सबको दिख रही है क्या? Exactly. What we have seen आपका incidence of a wave from a free space to a conductor. And what we have seen कि वहाँ पे हमको थोड़ा बहुत चीजें लिखना पड़ेगा. बिकॉज वहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जब आपका वेव इंसिडेंट होगा फ्रॉम अ फ्री स्पेस टू अ कंडक्टर, तो मुझे बताइए वहां पे हरकत क्या होती है. इफ आई टॉक अबाउट वहां पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो क्या होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट? -1. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो दोनों के अंदर 180 का फेज शिफ्ट होगा. जितना इंसिडेंट है क्या उतना पूरा का पूरा वापस आ रहा है, राइट? क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो -1 है, राइट? ओ फटाफट से ऑनलाइन वाले, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आई होप यस आ रही है ना? हाँ. सो इफ आई टॉक अबाउट क्या कि फॉर अ कंडक्टर, जब भी आपका इंटरफेस होगा आपका फ्री स्पेस और कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल फील्ड का, अगर हम बात कर रहे हैं एट अ बाउंड्री, एट इंटरफेस, तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का मिनिमा. क्यों? बिकॉज आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंसिडेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो रिफ्लेक्टेड है दे बोथ आर आउट ऑफ फेज एंड इन द सेम प्रोपोर्शन. तो अगर इनको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हो तो आपको मिनिमा मिलेगा एट बाउंड्री. एंड इफ यू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा होगा. क्यों? आई कैन कंसीडर कि जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो इंसिडेंट के इन फेज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एच कंपोनेंट. एंड इन दैट केस आप बोलोगे कि बाउंड्री पे उसका मैक्सिमा बनेगा. आपका एच आई एंड एच आर दे बोथ वुड बी अलाइंड, तो आपका एड ऑन होगा कंपोनेंट. फिर हमने क्या बोला था कि अगर ये कहानी की बात कर रहे हैं इनसाइड अ कंडक्टर, तो क्या इनसाइड अ कंडक्टर ईएच वेव होगा? नहीं, बिकॉज जो ईएच वेव है इट वुड कंस्टिट्यूट आइदर करंट और अ वोल्टेज अल्टीमेटली. तो पूरा कहानी जो है इन अ कंडक्टर हो जाएगा करंट का. तो उससे क्या होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं आने वाला है, राइट? तो चलिए लिखते हैं इसको फटाफट से. राइट, पुट हेडिंग एज wave incidence on a free space conductor boundary, on a free space conductor boundary. लिखिए, whenever a wave incidence normally on a free space conductor boundary, considering conductor as a second material, which has eta 2 is equal to what? eta 2 is equal to लिखिए रूट ऑफ j ओमेगा म्यू. eta 2 is equal to root of j ओमेगा म्यू upon sigma plus j omega epsilon, is equal to 0. क्यों? Because sigma is ideally infinity. Which gives gamma e minus 1, which represents total reflection
reflection of incident electrical field. Incident electrical field, that's two with a 180-degree phase shift. With a 180-degree phase shift. We already know that gamma h is equal to what? Gamma h is equal to what? 1 plus gamma. Gamma h is equal to what? Minus of gamma e. Gamma h is equal to what? Minus of gamma e, which is equal to 1. Which is equal to 1. Which indicates that बोलिए क्या इंडिकेट करेगा ये? Again, it indicates what? Total reflection of incident magnetic field component. It indicates what? Total reflection of incident magnetic field component, which would be in phase, सर, तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फ्री स्पेस है, कंडक्टर दोनों वापस चले। बिल्कुल। और हमने ऐसा भी बोला कि उस कंडक्टर में थोड़ा सा करंट इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से कंडक्टर में थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बिल्कुल। तो ये एनर्जी फिर हिसाब किताब वर्क नहीं कर पड़ा। अगर हम पावर की बात करेंगे तो मुझे बता EH वेव का पावर इनसाइड कंडक्टर क्या हो जाएगा? E into H। क्या E गया अंदर? पावर 0, पावर गया ही नहीं। अभिषेक लेंगे, इवन यू आर आस्किंग मी कि साहब कभी ना कभी होता है कि गामा आपका मोर देन 1 हो गया, कभी टाउ मोर देन 1 हो गया। तो लाइक अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं जहां पे आपको गामा कुछ दिखाई दिया होगा, टाउ कुछ दिखाई दिया होगा, इवन यू माइट हैव सीन कि सर आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना उससे ट्रांसमिटेड ज्यादा है। मे बी इन एनी ऑफ द एग्जांपल व्हिच अभिषेक लिंगे हैज शेयर्ड विद मी, इन दैट केस व्हाट वाज हैपनिंग कि ट्रांसमिटेड कंपोनेंट जो है आई थिंक दिस वन से 4/3। अगर हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट जो है वो है शायद आपका 10/120 पाई। अब जो ट्रांसमिट हुआ है वो 4/3 है। अब वो 4/3 जो फैक्टर है क्या वो आपका मोर देन 1 है? यस। तो अभिषेक वाज आस्किंग कि सर ऐसा कैसे हो गया कि आपका H कंपोनेंट जो आपका E जो इंसिडेंट है उससे भी ज्यादा हो गया, जो E कंपोनेंट है वो इट में हैपन कि आपका E कंपोनेंट जो है वो इंसिडेंट से आपका ट्रांसमिटेड ज्यादा हो गया। तो बेटा अभिषेक और बाकी सब लोग अगर किसी को भी ये डाउट है तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, कितना E प्रोपोगेट करेगा या कितना H प्रोपोगेट करेगा और ट्रांसमिट होगा इन अ वे, इट डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे अभिषेक हम ये बोल सकते हैं कि हाँ E और H जो है ना वो प्रोपोर्शनेट में कम ज्यादा होंगे। अगर आपका H बढ़ रहा है तो आई कंसीडर कि हाँ वहां पे E कम होगा। कितना प्रमाण में क्या वो कुछ नहीं सोचना है। अल्टीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी जगह पे पावर रिमेन्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि इंसिडेंट पावर वुड बी व्हाट, रिफ्लेक्टेड पावर प्लस ट्रांसमिटेड। ये तो होने ही वाला है, राइट अभिषेक? हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाँ इंसिडेंट का H ज्यादा है या ट्रांसमिशन का H ज्यादा है या कौन ज्यादा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल। वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, राइट अभिषेक? हमें अल्टीमेटली बात करनी है पावर के बारे में। तो क्या पावर हर बार अल्टीमेटली E डॉट H, यानी कि पावर किससे निकालते हैं हम लोग? 1/2 E into H। तो ये जो क्वांटिटी है आपका इंसिडेंट का, ट्रांसमिटेड का, रिफ्लेक्टेड का, वो सेम रहेगा। सेम इन द सेंस वो जो लॉ है ऑफ आपका पावर वो फुलफिल करेगा, राइट अभिषेक? एम आई क्लियर टू यू? हाँ। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि E ज्यादा हो गया H कम हो गया, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, राइट? तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आपका E जो होगा क्या सेंटेंस का लिखा है मैंने एंड में? 1 which is in the phase. So now right, next point Abhishek, I hope I am clear to you, right? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में?
अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट टोटल फील्ड के बारे में, टोटल फील्ड एट इंटरफेस, फील्ड इन द सेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो मुझे बताइए एट इंटरफेस क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का? मिनिमा और एच का मैक्सिमा, राइट दैट पॉइंट ओवर हियर. If we talk about total electrical field, if we talk about total electrical field, if we talk about total electrical field at a conductor boundary, at a conductor boundary, it would be zero. It would be zero. But the magnetic field would be. But the magnetic field would be total magnetic field. Total magnetic field would be. Total magnetic field would be what? Maximum. Maximum. और वो भी कितना होगा? Twice of HI. Twice of HI. So अगर मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा स्टैंडिंग वेव, जब मैं दिखाऊंगा आपको क्या वेवगाइड एज वेल एज ट्रांसमिशन लाइन, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं क्या? स्टैंडिंग वेव. अब वो स्टैंडिंग वेव क्या होता है वो पूरा दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहा हूँ. बट अगर मैं स्टैंडिंग वेव को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे यहाँ पे ये बताइए कि सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ई आई एंड ई आर एट बाउंड्री. तो अगर मैं ई आर को जो इंसिडेंट है, अगर मैं उसको ऐसा ले रहा हूँ, राइट, ये मेरा इंसिडेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो मुझे बताओ आपका ई आर कैसा होगा? इसका उल्टा. और क्या उसका लेंथ होगा? वो इतना ही होगा. एग्जैक्टली. तो अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मेरा हो जाएगा कंपोनेंट किसका? ई आई इंसिडेंट एज वेल एज ई रिफ्लेक्टेड. अब आप इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका बाउंड्री पे क्या आएगा? मिनिमा. बट अगर मैं इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? मुझे दोनों कंपोनेंट को इन फेज ड्रॉ करने पड़ेंगे और इन दैट केस आई गेट मैक्सिमा, राइट. ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो आपका गेट कभी ना कभी पूछ देता है आपको कि ऑन अ कंडक्टर बाउंड्री इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है. आई होप ये बात क्लियर है, राइट. चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से आप सभी लोग. आई होप स्क्रीन भी विजिबल है आप सबको. हाँ, जस्ट बी थोड़ा बहुत क्विक बिकॉज आज हमें करना है क्या? इंक्लाइंड इंसिडेंस. और वहां तो जो आपको मजा आएगा, वेव जो दिखेगा या जो देखना पड़ेगा. मैं भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैंडिंग व्यू, अदरवाइज यहाँ पे पूरा का पूरा हम ड्रॉ कर सकते हैं स्टैंडिंग व्यू, बट अभी मेरा पर्पस वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. तो चलिए यहाँ पे फिर सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं क्या? मेरे दोनों कंपोनेंट्स, उनको अगर एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हो एट अ बाउंड्री, तो जाहिर सी बात है यू विल गेट व्हाट? इलेक्ट्रिकल फील्ड का मिनिमा एंड मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा, राइट. चलिए थोड़ा मैं कर रहा हूँ ऑफसेट इसको, सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू कि हाँ दोनों जो है आपके सेम डायरेक्शन में है और अलाइंड है. ये आपका एच आई भी है एज वेल एज ये आपका एच आर भी है. और मैं अल्टीमेटली बात कर रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड का, तो अभी बात नहीं कर रहा हूँ इसका डायरेक्शन का. ठीक है, चलिए. हाँ, ये कौन सा है आपका? ये आपका सेकंड मटेरियल है, जो कौन है आपका? इट इज आइडियल कंडक्टर. It is your ideal conductor. ठीक. हाँ, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा अटेंडेंस डालने के लिए. करते हैं फिर. चलिए डन क्या? ठीक, करते हैं. चलिए, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, राइट. ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया. अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा फटाफट से रिफ्रेश करते हैं इसको. ये केस किसका है? नॉर्मल इंसिडेंस का. अगर ये केस नॉर्मल इंसिडेंस का है तो यहाँ पे ई और एच सरफेस के साथ कैसे है? टेंजेंशियल. सबको दिखा क्या? हाँ, ये जो ऑनलाइन भी है सबको दिखा क्या? ई और एच टेंजेंशियल होगा, राइट. अब जाते हैं हम कहाँ पे? अब जाते हैं थोड़ा इंक्लाइंड इंसिडेंस. अब यहाँ पे कहानी थोड़ा अलग है, यहाँ पे इक्वेशंस भी थोड़े अलग हैं. हम सीधा एक्सेप्ट करेंगे थोड़ी बहुत चीजों को जो आपको ऑलरेडी पता है, लाइक स्नेल्स पहला लॉ एंड स्नेल्स सेकंड लॉ. वहां पे मैं नहीं जाएगा डेरिवेशन में कि हाँ आपका इंसिडेंट जो इंसिडेंस एंगल होता है वही होता है आपका रिफ्लेक्शन एंगल.
थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, ये आपको पता है। और एक और क्या पता है, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2, वेयर n इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। इसकी बात करते हैं, बताता हूं इसके बारे में क्या होता है। ये होता है c by v, आपको पता ही होगा c by v, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं पुट हेडिंग एज इंक्लाइंड इंसिडेंस ऑफ अ वेव। अब आपका ध्यान यहां चाहिए रहेगा, क्योंकि हाँ यानी फोकस चाहिए रहेगा, बिकॉज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसी को यूज करके मैं पूरा का पूरा वेव गाइड खत्म करेगा। तो पुट हेडिंग एज व्हाट, inclined incidence of a wave, inclined incidence of a wave। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इंक्लाइंड इंसिडेंस की बात कर रहा हूं तो क्या वो कोई एक एंगल पे आएगा वेव, बिल्कुल। अब वहां पे हमको ई भी देखना है और एच भी देखना है, बट वो अभी नहीं देख रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको। तो चलिए इंक्लाइंड इंसिडेंस, इंक्लाइंड इंसिडेंस सबसे पहले करते हैं बेसिक शुरुआत। वैष्णवी, आज आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा कि अगर आपका वेव इंक्लाइंड यानी कि कोई एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा है तो उसका बीटा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमने पहले किया हुआ है, बट फिर भी आज आपको क्लियरली दिखाई देगा। चलिए तो करिए, यहाँ पे सपोज मेरा बाउंड्री है, राइट। स्टार्ट कीजिए ड्रॉ करना मेरे साथ। सपोज आई हैव अ बाउंड्री, suppose I have a boundary and I consider a coordinate system as say नॉर्मल जो करते हैं वही वाला एक्स वाई जेड। तो एक्स मेरा वर्टिकल हो गया, वाई इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड एंड इट इज जस्ट जेड, राइट। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए आप लोग, सब लोग समझ, ध्यान यहाँ पे दीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ बाउंड्री के बारे में, तो बताओ बाउंड्री अभी कहाँ पे है, एट विच लोकेशन है वो, x0 या z0, x0 पे है। तो बाउंड्री को मैं ले रहा हूँ कहाँ पे, इट इज एट x इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर आपका मटेरियल 1 है और इसके नीचे आपका मटेरियल 2 है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो हमें हम बताई है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है। रिलेटिव परमिटिविटी इसका एप्सिलॉन r है, परमिएबिलिटी इसका एप्सिलॉन म्यू r है, नॉट म्यू r और एप्सिलॉन r क्या लेते हैं हम लोग, एग्जैक्टली एप्सिलॉन 1 म्यू 1, एप्सिलॉन 1 म्यू 1, और सेकंड मटेरियल का है ये आपका एप्सिलॉन 2 एंड म्यू 2, राइट। जो बेसिक चीजें हैं उसको पहले खत्म करते हैं। वो क्या है कि सपोज मेरा वेव जो है वो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, राइट। वेव जो है ये ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। अब मुझे बताओ, जो वेव का आप इंसिडेंस एंगल निकालोगे वो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, ना 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 ना, बाउंड्री थोड़ी ना होता है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें किसके बारे में, तो बेटा मेरा वीडियो ऑन कर रहा हूं, एग्जैक्टली नॉर्मल टू द प्लेन। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, सपोज कि ये मेरा बाउंड्री है, हाँ सपोज ये मेरा बाउंड्री है, राइट। अब वेव आपका ऐसे इंक्लाइंड हो रहा है, इट इज इंक्लाइंड इन दिस डायरेक्शन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट वेव, ये आपका बाउंड्री है, या लेते हैं कि ये आपका सरफेस है, ये आपका वेव आया। हम लोग यहाँ पे जो वेव का एंगल है इसको लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ सरफेस व्हिच इज नॉर्मल टू दी बाउंड्री। आपका बाउंड्री से नॉर्मल लेंगे, क्या ये समझ पा रहे हो, राइट। अगर यहाँ पे कोई एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री के अगर ये वेव है तो इसके परपेंडिकुलर आपको एक प्लेन अज्यूम करना पड़ेगा या लाइन अज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो ऑलवेज विल कंसीडर अ बाउंड्री, कैसे, always we consider a boundary, always we consider an angle with respect to what, a plane which is perpendicular to the boundary। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे इमेजनरी प्लेन अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेजनरी प्लेन अज्यूम कर रहा हूँ which is this, right। ये मेरा इमेजनरी प्लेन हो गया। यहाँ पे बाउंड्री डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये आपका बाउंड्री है, ठीक, ये आपका बाउंड्री है एट x इज इक्वल टू 0। राइट, चलिए अब फटाफट से इसको लिखना चालू करते हैं। ये हो गया आपका बाउंड्री, योर वेव इज व्हाट, ये वेव आपका इंसिडेंस वेव है। अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं कि, चलिए आप पूछ देता हूं, ये वेव किस तरफ जा रहा है, इन विच डायरेक्शन, कौन बताएगा, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ये वेव अगर ये इंसिडेंस वेव है तो ये किस तरफ जा रहा है, हाँ ये सबको पता है, ये सबको पता है।
इन विच डायरेक्शन, विच मीन्स पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, ये वेव किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव एक्स ना, नेगेटिव एक्स। क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पे जा रहा है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट जो है आपका माइनस एक्स एंड प्लस जेड। हाँ, संभाल के सब कुछ करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको वेव का इक्वेशन 2 मार्क में वो पूछता है कि वेव का इक्वेशन लिखो। वहां पे आपको वेव किस तरफ जा रहा है, उसका ई कंपोनेंट किस तरफ है, ये सब कुछ मैटर करेगा। ठीक, चलिए तो अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया क्या, ये हो गया मेरा अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, हमारा से बाउंड्री। तो यहाँ पे हम लेते हैं ये एंगल, ये एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, ये एंगल को हम लोग बोल देंगे थीटा आई। ये इंसिडेंस एंगल है। जो सबसे पहला स्नेल्स लॉ है वो सबको पता है आपको, वो क्या बोलता है कि जिस एंगल पे आपका वेव इंसिडेंट करेगा उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट मारेगा, राइट। तो चलिए मैं इसको करवाता हूँ रिफ्लेक्ट, तो ये हो गया उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये किस तरफ जा रहा है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव जेड। बोलिए क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो ऑनलाइन में कि आपका जो रिफ्लेक्टेड है, गुड, इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो ये जो एंगल ले रहे हैं, ये एंगल को हम लोग क्या लेंगे बेटा, ये एंगल को हम लोग ले लेंगे थीटा आर। तो पहला रूल या पहला जो लॉ है वो हमको पता है, वो क्या है, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ अभी डिराइव नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आपका थोड़ा बहुत पोर्शन क्या होगा, ट्रांसमिट होगा इन द सेकंड मटेरियल, उसका भी कुछ एंगल बनेगा, बराबर। वो एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, वो एंगल को हम लोग बोल देते हैं आपका थीटा टी, जो ट्रांसमिट हुआ है, बराबर। तो आई होप ये सभी इमेज आपने ऑप्टिक्स के अंदर तो ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। आपका इंसिडेंस का रे, रिफ्लेक्शन का वेव, रे, वहां रे की बात कर रहे थे आप, और ये आपका ट्रांसमिटेड है। यहाँ मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, और ये एंगल हो जाएगा आपका कितना, थीटा टी, बराबर। तो इसको फटाफट से ड्रॉ कीजिए। अभी मैं आपको ई और एच में नहीं घुसा रहा हूँ, जैसे ई और एच आएगा वहां पे एक दो और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वही तो है। एंड बिलीव मी, आपको जो पढ़ाया हुआ कॉलेज में नहीं रे, वहां तो बड़ा जी, ये जो फोर्थ ईयर वाले भी है, आपने सुना होगा एस पोलराइज्ड एंड पी पोलराइज्ड, आपको मतलब नहीं पता होगा, मे भी आपको पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है, एस पोलराइज्ड एंड पी पोलराइज्ड। तो आज आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा पाठ्य बिठाया है मैंने, वो पाठ्य से याद कैसे रखना है उसके लिए। चलिए तो ड्रॉ किया क्या इसको सब लोगों ने ऑनलाइन में? हाँ, आज का मेरा टारगेट है इसको पूरा खत्म करना। हाँ, कल से मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट लिखिए। यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे क्या, स्नेल्स पहला लॉ। बोले क्या है वो, स्नेल्स फर्स्ट लॉ। लिख लीजिए फटाफट से। स्नेल्स फर्स्ट लॉ वो क्या बोलता है, स्नेल्स फर्स्ट लॉ ये क्या बोलता है, ये बोलता है साहब कि आपका जो थीटा इंसिडेंस होगा यही आपका थीटा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, स्नेल्स सेकंड लॉ। ये क्या बोलता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करके ही रखा है। ये आपका बोलता है क्या, ये बोलता है साहब यहाँ ईटा और एन में कंफ्यूज मत होना, रिपीटेडली आई विल यूज ईटा एज वेल एज एन। तो अगर मैं लिखने में गलती कर रहा हूं तो मेरे को करेक्ट करना। यहाँ पे एन को मैं ऐसे ही इंडिकेट करेगा और ईटा को मैं ऐसे ही इंडिकेट करेगा, राइट। तो ध्यान रखना कि ये ईटा है या एन है, ये आपका एन है। इक्वेशन क्या बोलता है, ये बोलता है आपका n1 क्या, साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ थीटा टी। यहाँ पे आप होप आपको पता ही है कि n क्या होता है, फिर भी एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बताओ क्या होता है आपका, n हो जाता है आपका c डिवाइड बाय फेज वेलोसिटी, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका, कितना आपका लाइट ऑफ स्पीड में फर्क पड़ा। तो इट्स रेशियो ऑफ व्हाट, c अपॉन वीपी, फेज वेलोसिटी। अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो क्या यही बनने वाला है आपका रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। देख लो एक बार, आप सबको पता है ना वीपी क्या होता है, c बाई रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो क्या आपका n है वो यही बनने वाला है, ठीक। इसीलिए फिर आप लोग क्या बोलते हो, ये स्नेल्स लॉ को बोलते हो क्या, रूट ऑफ म्यू 1
एप्सिलॉन 1 साइन थीटा आई, ये यहाँ पढ़ा होगा नहीं आप लोगों ने, क्रिटिकल एंगल और वो सब, म्यू 2 एप्सिलॉन 2 साइन थीटा टी, बराबर ना। तो अगर मैं यहाँ से आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इट इज अ कंडीशन फॉर टोटल रिफ्लेक्शन, हाँ टोटल रिफ्लेक्शन, राइट। हाँ बेटा, जो ऑनलाइन में है ये बस समझ पा रहे हो, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल वो होगा जिस एंगल पे आपका ट्रांसमिशन एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि आपका जो रे है या जो आपका वेव है वो आपका सेकंड मीडियम में जाएगा ही नहीं, उसका एंगल बन गया है 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू आपका से नॉर्मल। तो इन दैट केस आपका होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ क्या होगा टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक। तो मैं उसकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछता है अबाउट क्रिटिकल एंगल, अगर पूछ भी रहा है तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, वो क्या हो जाएगा आपका n2/n1, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे लिख भी रहे, लिख लो, अगर भाई कहीं पे हो गया तो मैं मरेगा, लिख लो क्या होता है क्रिटिकल एंगल, लिखो क्रिटिकल एंगल, बोल रहे सर ने पढ़ाया नहीं हमको, ये क्या होता है क्रिटिकल एंगल, लिखिए फटाफट से, क्रिटिकल एंगल it is incidence angle, it is incidence angle at which total reflection occurs, total reflection occurs, which means theta t would be 90 degree, theta t would be 90 degree if incidence angle is what, if incidence angle is what, theta c, if incidence angle is what, theta c। तो if you derive ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो क्या बन जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू n2/n1, ठीक। ये होता है क्रिटिकल एंगल, बट फॉर मैग्नेटिक्स आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड, ये कुछ काम का नहीं है, हमको एक नया एंगल काम का होगा, वो जिसको बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, वही तो ब्रूस्टर्स एंगल, मगर वो क्या करता है, हाँ इट गारंटीज व्हाट, टोटल ट्रांसमिशन, आएगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। तो स्नेल्स लॉ, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, शर्मा वो तो अलग है, एक्सेप्टेंस एंगल तो क्या होगा, अगर ऑप्टिकल फाइबर कितना एक्सेप्ट करेगा, कितना ऑप्टिक को, कितना रेस को, वो अलग है, वो यहाँ पे नहीं है, उसका न्यूमेरिकल एपरेचर Na वैने कुछ आता है ना, तो वो तो ऑप्टिक्स में यानी कहाँ देखेंगे, ईडीसी में एक बार देख लेंगे, वो पूछता है तो वहां से, ठीक है। हाँ कहानी खत्म, स्नेल्स लॉ खत्म, अब इमेजिनेशन चालू, अब आपको करना है इमेजिन, अब गए, हाँ ऑब्वियसली। चलिए यहाँ पे जो दो क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां से जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो अतरंगी पूछेगा। अब मैं सपोज मैं बाउंड्री को हर जगह घुमा देगा, है ना। चलिए यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें एग्जांपल्स ही है, यानी कि वहां से ही देखना है। सपोज ये मेरा बाउंड्री, अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम वैसा ही है, एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ बाउंड्री कहाँ पे है, तो साहब बाउंड्री यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे है, ठीक। हाँ साहब यहाँ पे बाउंड्री आपका एक्स इज इक्वल टू 0 पे है। वेव जो है वो वेव ऐसे आ रहा है, अल्टीमेटली वी कंसीडर के सपोज यहाँ पे हमारा एक वो परपेंडिकुलर वाला हमारा ये भी हो गया, जो हमारा इमेजिनरी सरफेस है जिसका एंगल बनाने वाला है, तो ये हो गया मेरा वो, और ये आया मेरा वेव, ठीक। नाउ द थिंग इज, ये तो वेव आ रहा है ना, ये तो वेव इंसिडेंट हो रहा है, मगर मुझे ये बताओ कि वेव के अंदर क्या हमारे पास ई भी होता है और एच भी होता है। ई, एच और वेव प्रोपोगेशन तीनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू वन अनदर। यस साहब, यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो इंसिडेंस वेव है उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इट इज इन दी वाई डायरेक्शन। क्या बोला मैं, आपका जो इंसिडेंस वेव है उसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आपका वाई डायरेक्शन में है,
तो अब मेरे को कौन बताएगा कि इंसिडेंस का एच कहां होगा? इंसिडेंस का एच कहां होगा? मुझे क्या पता, ढूंढो। मुझे नहीं पता, ढूंढो। यानी कौन सी डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, माइनस जेड, प्लस जेड? सोच के बताओ आपका एच कौन सी डायरेक्शन में होगा। मैं सबसे पूछ रहा हूं, इवन इन ऑनलाइन ऑल्सो आई एम आस्किंग, अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं और ये वाला मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि आपका एच कौन सी डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, कहां पे होगा? थिंक अबाउट इट। गुड 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 बेटा, मैं सबसे यही बोल रहा हूं, ये मेरे को रटवाना नहीं है आप लोगों को। क्या सबको ये दिख रहा है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, यहाँ मैं EI के लिए बात करूंगा। अगर मैं EI को ले रहा हूँ, जो EI आपका बाहर आ रहा है, तो आपका H जो होगा वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कैसे बनाओगे उसको? क्या मैं उसको ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? नीचे वाला, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं HI, तो बोलिए आप सब लोग, क्या ये बात से सहमत हो रहे हो कि HI इस तरफ होगा? बोल दीजिए सब लोग, क्या ये बात से सहमत हो रहे हो कि हाँ मेरा HI इस तरफ होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी क्या है साहब? वो तो थीटा आई है, बराबर? पक्का? कोई शक, कोई डाउट? बोला ये पब्लिक यहाँ है। ओ भाई, आप लोग जो ऑनलाइन में हो, क्या समझ पा रहे हो? क्या सबका ये हुआ? क्या सबका ये हुआ? ठीक है। अगर ये चीज हो रही है आपसे, तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि जब आपका ये वेव रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, तब उसका प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या होगा? जब वेव आपका रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तब उसका प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या होगा? गुड। क्या वो होने वाला है आपका पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव जेड? क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो कि हाँ साहब, वो होने वाला है हमारा पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव जेड, राइट? अगर ये हो रहा है, तो मैंने इसको रिफ्लेक्ट मार दिया, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड वेव। मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे जो E है, ये E का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ H किस तरफ होगा? हाँ, मैं सबसे पूछ रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसने पलटी नहीं मारा है, यानी कि वहां कुछ नहीं हुआ है, वो तो उसी डायरेक्शन में है जहां पे आपका पहले था, इंसिडेंट का E था। अब बताइए H कहां पे होगा? गुड गुड गुड, माइनस एक्स प्लस जेड। माइनस एक्स प्लस जेड कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका जो H आने वाला है, क्या मैं H को ड्रॉ कर पाएगा इन दिस डायरेक्शन? ओ भाई, आपका जो बुक में डायग्राम होते हैं ना, वो शायद से रटते होंगे आप। रटना थोड़ी ना है वो। ये दिख रहा है क्या आपको कि हाँ साहब ऐसे ही हो रहा है? बोलिए, क्या अब दिख रहा है आपको कि हाँ आपका इंसिडेंस ये है, रिफ्लेक्टेड ये है? इक्वेशन तो लिखना बाकी ही है। यहां जो मैं कर रहा हूं वो तो सिर्फ क्या दिखा रहा हूं आपको? सिर्फ यही दिखा रहा हूं कि हाँ आपका ये वेव ऐसा है, कंपोनेंट ऐसे हैं, ठीक। अगर ये बात क्लियर हो गई है, ऑनलाइन में शिवानी, जुगनू, सब लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ, खुशी एंड एवरीवन, अगर ये क्लियर है तो अगर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो चलिए बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, तो क्या यहाँ कुछ भी फर्क पड़ेगा? अगर मैं ट्रांसमिटेड की बात कर रहा हूं तो यहाँ कुछ भी फर्क पड़ेगा? नहीं सर, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका ये जो है, आपका ये बनने वाला है आपका क्या? ई ट्रांसमिटेड। फिर साहब आप जो बोल रहे थे ना, आपका एच, वो भी ऐसा ही रहेगा, राइट? बोलिए, क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो पूरा का पूरा इसको ड्रॉ कीजिए और फिर बात करते हैं इसके इक्वेशंस के बारे में। वैष्णवी और बाकी सब लोग अपना ध्यान यहाँ पे, बिकॉज इसके इक्वेशंस लिखने ना, हाँ, अगर ये आपको लिखने को आ गया तो मैं सेम टू सेम यूज करेगा इन वेवगाइड। वहां तो आप लोग ही लिखाओगे मेरे को इक्वेशंस, यहाँ सबके इक्वेशंस लिखने हैं।
अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, अच्छा जो फील आ रहा है फिर से वो ये, आई हैव टर्न माई वीडियो ऑन, तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, ये मेरा बाउंड्री है बराबर, आपका वेव जो है वो इनकेस ऐसे आ रहा है बराबर, मैंने ई कैसे लिया, मैंने ई कैसे लिया, कमिंग आउट, यानी कि वो आपकी तरफ आ रहा है, तो मुझे ये बताइए आपका ई कंपोनेंट जो है वो बाउंड्री से कैसा होगा, टेंजेंशियल या नॉर्मल। ओ चैट वाले, अगर ये मेरा बाउंड्री है, ये मेरा वेव आ रहा है, अगर मैं ई की बात कर रहा हूं, ई आपका ऐसे ऐसे है, अगर ई ऐसे ऐसे है तो ये आपकी बाउंड्री के साथ कैसे है, क्या वो टेंजेंशियल है, हाँ साहब। एच कैसा है साहब, एच ऐसा है, तो क्या हम एच को डिकम्पोज करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, बिकॉज एच जो है वो एच कैसा है साहब, वेव मेरा ऐसा आ रहा है, एच मेरा इस तरफ है, ये मेरा बाउंड्री है, तो क्या ये बाउंड्री के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल या नॉर्मल है, अभी नहीं। अगर हमने इसका निकाल लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो क्या होगा, टेंजेंशियल। अगर मैंने निकाल लिया इसका वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या होगा, इसका नॉर्मल। तो अब जो एच कंपोनेंट है, एच फील्ड है, उसको हम डिकम्पोज करेंगे इनटू उसके ऑर्थोगोनल ऑर्थो नॉर्मल या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, जिससे क्या मिलेगा मुझे, उसका एच का टेंजेंशियल कंपोनेंट विथ अ बाउंड्री एंड ए नॉर्मल कंपोनेंट विथ अ बाउंड्री। क्या ये बात समझ पा रहे हो, दिखा पक्का, हाँ सबको यहाँ पे दिखा। ये 19 कहां से हो गए, बाकी लोग कहां गए, 18, 30 से सीधा 18, क्या ये बात समझ पा रहे हो पक्का। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, अच्छा नहीं सरप्राइज अभी नहीं खोलना है, इक्वेशंस लिखते हैं, रुकिए इक्वेशंस लिखते हैं, उससे पहले आई शो यू समथिंग एल्स, आई शो यू समथिंग एल्स। ऐसा ही है, मैंने मेरा वीडियो बंद कर दिया है, आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन। अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं थोड़ा बहुत ये कर रहा हूं, सो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहा हूं, मेरी मर्जी, गेट जो कर रहा है वो सब कुछ मैं करेगा, मुझे पहले ना इसको यहाँ पे बाउंड्री इंडिकेट करने दो, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज वही होंगे कि बाउंड्री कहाँ पे है। बेटा आप लोग भी ना बाउंड्री को इस तरह से इंडिकेट कीजिएगा कि हाँ ये मेरा बाउंड्री है, सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू कि आपका बाउंड्री जो है वो अभी x = 0 पे है बराबर। अब मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ इसके अंदर, बिकॉज ना फिर बच्चे फंसते हैं इसके अंदर कि साहब ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ रे, अगर मुझे फील्ड दिख रहा है तो कुछ नहीं हुआ, हाँ अगर नहीं दिख रहा है तो फंसेगा। चलिए अब मेरा बाउंड्री जो है ना ऐसा है बराबर। अब मुझे बताओ अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम वही फॉलो कर रहा हूं तो अब बाउंड्री कहां पे है, एग्जैक्टली अब जो है ना वो आपका z = 0 पे है। बोले सब लोग क्या ये देख पा रहे हो, अबे वो ऑनलाइन वालों देख पा रहे हो, अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाउंड्री ले रहा हूँ, और बाउंड्री के रिस्पेक्ट में मैं ले रहा हूँ ये परपेंडिकुलर, राइट। ये मेरा इमेजिनरी सरफेस है जो मैं ऑलवेज अब तक तो पर्पल ही बना रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा इंसिडेंस वेव का डायरेक्शन। यहां भी मैं क्या ले रहा हूं भैया, यहां भी ले रहा हूं कि मेरा ई जो है ना वो आपका बाहर आ रहा है, तो बोलिए आपका एच कहां पे होगा। अच्छा पहले बताओ यहाँ पे आपका वेव किस तरफ जा रहा है, इट इज इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव जेड, गुड। एच कहां पे होगा, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव जेड, क्या वो होने वाला है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ ओ सब लोग समझ पा रहे हो, हाँ एकता अभिषेक वैष्णवी खुशी, क्या ये क्लियर है सबको, हाँ दीप इज इट क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं मेरा एच, तो क्या ये एच होने वाला है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही है साहब, ये बनेगा मेरा एच इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलिए क्या किसी को कुछ भी डाउट है, मेरे को आपको यही प्रैक्टिस करवानी है कि कुछ भी वो दे यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स। क्या ये दिख रहा है, हाँ अगर ये दिख रहा है तो मुझे ये बताइए कि आपका जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा ये किस तरफ जाएगा, नेगेटिव जेड पॉजिटिव एक्स। हाँ बेटा आपको आगे आगे सोचने ही लगना है,
अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रिफ्लेक्शन वेव के बारे में, तो क्या वो मूव करेगा स्नेहा, निकिता? ये मूव करेगा इन व्हाट? पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव जेड डायरेक्शन। मेरा भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ही है, ये मेरा x है और ये मेरा z है, y इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये क्या है मेरा? ये मेरा रिफ्लेक्टेड है, तो मेरा e, तो मैं e तो अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरा e तो जो है वो तो बाहर ही आ रहा है, बराबर। तो अब मेरे को बताओ आपका h कहाँ पे होगा? पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव z। ओ भाई ऑनलाइन वाले क्विकली आंसर करो, ये लोग तो पागल हो गए, ये लोग तो फटाफट बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका ई आर, और आपका जो भी क्या होने वाला है, रिफ्लेक्टेड होने वाला है, उसका एच आर ऐसे होगा। बोलिए क्या सब लोग ये क्लियर है? हाँ मैं समझ गया, आप लोग फटाफट आंसर क्यों कर रहे हो? इनको टाइप करना है, आपको बोलना है। ये आपका एच आर, ये आपका एच आर हो गया, राइट? बोलिए क्या ये क्लियर है? हाँ इसको लिखते हैं, सबको लिखते हैं, सबके इक्वेशंस लिखते हैं ना, अभी वहां पे नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ यहाँ पे एंगल आप लोग इंडिकेट करना, ये आपका रिफ्लेक्टेड हो गया, फिर ये क्या हो गया? ये आपका इंसिडेंस हो गया। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिनारियो दिखा रहा हूँ, अलग अलग सिनारियो क्या होते हैं, कि वो क्या क्या कर सकता है। वो आपका एक्स और वाई या एक्स और जेड भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ट्रांसमिट भी करवा लिया, अब बताओ ट्रांसमिट के लिए क्या कुछ भी चेंज होगा? नहीं साहब, ट्रांसमिट के लिए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपने जो ड्रॉ किया है फॉर इंसिडेंट वो सेम टू सेम ड्रॉ कर लीजिए, किसके लिए? फॉर ट्रांसमिटेड। बोलिए क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ऑनलाइन वाले सब लोग समझ पा रहे हो? एक बार फटाफट से रिप्लाई कर दो कि हाँ हम लोग ये बात समझ पा रहे हैं। हाँ चलिए एक बार फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए। हाँ और बाकी सब लोग ना फटाफट से स्पीड के बारे में कमेंट कर लो। हाँ बढ़ाओ कम करूं? फटाफट से बढ़ाओ ना, थोड़ा बढ़ाओ, चलो थोड़ा बढ़ाते हैं ना। ड्रॉ कर लिया? ठीक है। अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, ड्रॉ कर लिया सब लोगों ने? हाँ ऑनलाइन वाले बेटा ड्रॉ कर लिया इसको सब लोगों ने? हाँ चलिए, सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट, तो मुझे बताओ ये वाला केस जो है वो, या फिर जो पहले वाला केस है, इन दोनों के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ऑलवेज कैसा है? विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस की बात कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री बात कर रहा हूँ। दोनों केस के अंदर क्या वो टेंजेंशियल है? पक्का? सोच लो, क्या दोनों केस में वो टेंजेंशियल है? हाँ साहब दोनों केस में टेंजेंशियल है। तो चलिए ये कैटेगरी हो गया हमारे वेव इंसिडेंस का। अब अगर मैं आपको आगे ले जा रहा हूं, अगेन मैं बोल रहा था ना कैटेगरी है यहाँ पे, जब इंक्लाइंड होगा तो यहाँ पे बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस हैं। अब क्या ऑप्शन है? एक और ऑप्शन है, देखते हैं क्या ऑप्शन है। बोलो ये कौन? बाउंड्री। बाउंड्री कहाँ पे है? x0। चलिए बनाइए फटाफट से आप लोग भी। ये आपका x = 0 पे बाउंड्री हो गया। आई शुड कॉपी बाउंड्री। आराम से सब, हाँ मैं तो कंट्रोल C कंट्रोल V कर लूंगा, आप लोग क्या करोगे? जगह छोड़ दो, ठीक है ना, चलेगा। चलिए अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो चलो ये मेरा हो जाएगा बाउंड्री के परपेंडिकुलर, ये वाला मेरा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। समझना क्या फर्क हो रहा है इन सब के अंदर, बिकॉज आपको एग्जाम में उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वहां से आपको ब्रूस्टर एंगल के लिए कमेंट करना पड़ेगा। है आप आओ तो सही आगे, क्या क्या छुपा के रखा है तहखाने में। चलो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका इंसिडेंट वेव है। अब यहाँ थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। साहब क्या चेंज कर रहे हो? दिखा रहा हूँ, सब्र करो। मालूम पड़ा मैंने क्या चेंज किया? अगर मालूम पड़ा है तो मेरे को ये बताइए कि अब यहाँ पे हम किसको निकालेंगे? ई निकालेंगे ना, तो बताओ यहाँ पे ई किस तरफ होगा? ई कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्या वो आपका +x +z में होने वाला है?
क्या वो आपका प्लस एक्स प्लस जेड में होने वाला है? यस सर। तो आपका ई जो है क्या वो आपका होने वाला है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, समथिंग लाइक दिस। बोलिए क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? कहानी आ रही है, आ रही है, आ रही है कि ये बना आपका व्हाट, ये बना आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड, बराबर। आपका वेव किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव जेड नेगेटिव एक्स। रिफ्लेक्टेड कहाँ जाएगा? पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव जेड। क्या एच पलटी मारेगा? नहीं सर, हम तो एच को अभी पलटी मरा ही नहीं रहे हैं। तो अब बताओ मेरा ई कहाँ देखेगा? मेरा ई कहाँ दिखेगा? पॉजिटिव एक्स नेगेटिव जेड। भाई कोई ऐसा है यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स जेड में कंफ्यूज है? हाँ मृणाली पक्का? यहाँ पे जो आपका वेव है ये आपका जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपका जो ई आर बनेगा वो बनेगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक? पक्का? सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कोई बता पाएगा ऑनलाइन में कि जो पहले दो एग्जांपल्स देखे वो और ये एग्जांपल देखे उसमें मेजर फर्क क्या है? यानी कि जो पहले दो एग्जांपल्स थे उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज कैसा था विथ रिस्पेक्ट टू आपका सरफेस? जो पहले दो एग्जांपल्स हम लोगों ने किए तो वो पहले दो एग्जांपल में आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड था, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका ऑलवेज कैसा था विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस? टेंजेंशियल। यहां क्या हो गया? यहां तो इंक्लाइंड है, यानी यहां तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको हम डिकम्पोज कर पाएंगे, यानी यहां ई को हम दो कंपोनेंट में विभाजित कर पाएंगे। एक उसका होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक होगा उसका नॉर्मल कंपोनेंट। अच्छा 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 अच्छा, चलिए मैं फिर से कर रहा हूं मेरा वीडियो ऑन, बिकॉज यहां से इसका नामकरण करेंगे, यहां से इसकी फाइल बनेंगे। रुको, हाँ दोनों चाहिए। मुझे क्या चाहिए? चलिए मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूं, मुझे ही देखिए। अब ये नाम जो याद रखने का तरीका है ना, ये जो है थोड़ा आपको मैंने थोड़ा पाटिया बिठाया है। अब क्या पाटिया बिठाया है? सबसे पहली चीज तो इफ आई टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल, पहले ये मेरा बाउंड्री है, ये वेव आ रहा है, हाँ कि ना? ये वेव आया, ई कैसा था आपका? ई साहब ई जो था ना वो आपका ऐसा था। ये ब्लैक कलर जो है वो आपका क्या है? वेव आ रहा है। और ये कौन है भाई साहब? ये ई कंपोनेंट है। जो ई कंपोनेंट है वेव का, क्या आप उसको डिकम्पोज कर पाओगे? बेटा ऐसे हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर ई ऐसे है तो आपका एच बाहर आएगा, अगर ई ऐसा होगा तो आपका मे बी एच अंदर जाएगा, राइट? इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर अल्टीमेटली अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल दिख रहा है जहां पे आपको ई को डिकम्पोज करना है, यानी कि आप ई का दो कंपोनेंट निकाल पाओगे, क्या? उसका नॉर्मल कंपोनेंट एज वेल एज उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? बाउंड्री। हाँ क्या ये बात समझ पा रहे हो ऑनलाइन वाले? ये आपका वेव आ रहा है, यहाँ ई आपका ऐसा है, यू कैन डिकम्पोज ई इनटू टू पार्ट्स, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। तो मैं इसको ये बोलूंगा, क्या बोलेगा? मैं इसको ये बोलेगा कि जो ई कंपोनेंट है, सुनना अब, जो ई कंपोनेंट है इस वेव का, क्या इस वेव का ई कंपोनेंट है इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बाउंड्री? सोच के बताओ। इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बाउंड्री। हाँ सोच के बताओ, क्या ये आपका ई कंपोनेंट जो है, ये ई सबको दिखाई दिया क्या? ये ई कंपोनेंट जो है, ये ई कंपोनेंट क्या उस प्लेन में है विच इज परपेंडिकुलर टू बाउंड्री? तो मैं इसको बोलेगा प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पी पोलराइज्ड। पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन, पी परपेंडिकुलर प्लेन, पी पोलराइज्ड। याद रखने का तरीका, बिकॉज मैं यहां से ही आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का इक्वेशन भी याद रखाऊंगा।
अगर सरफेस थोड़ा फिर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर S पोलराइज्ड है तो वहां में सेक घुस आएगा, S सेक, S सेक। अगर P है तो कॉस घुस आएगा, खत्म। यानी आपको परमानेंटली जिंदगी भर याद रहेगा, जैसे मेरे को याद रहा है ये पार्टिया। अगर S पोलराइज्ड है तो सेक। मैं दिखाता हूँ इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, मगर मुझे पहले ये बताओ। हाँ अभिषेक, फिर से ये मेरा वेव इंसिडेंट हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड एग्जांपल का, जिसके अंदर E जो है ये ऐसा है। मैं जब भी बात होगी पोलराइजेशन की, मैं इट्स माय मिस्टेक कि मैंने पोलराइजेशन एंड में रखा है, बिकॉज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मगर अगर मैं बात कर रहा हूँ पोलराइजेशन ऑफ अ वेव, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था व्हाट इज पोलराइजेशन। बोला था पोलराइजेशन इज ऑलवेज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैंने बोला था वो सर्कुलर पोलराइज्ड, आपका वो एंटीना एरे जो होता है हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड और वर्टिकल पोलराइज्ड। बट अल्टीमेटली अगर बात कर रहे हैं पोलराइजेशन का, तो पोलराइजेशन इज ऑलवेज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ ई। तो अगर मैं यहां बात कर रहा हूं पी पोलराइज या ई पोलराइज, तो क्या यहां भी बात हो रही है पोलराइजेशन की? तो पोलराइजेशन इज ऑलवेज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट। तो मुझे बताओ अभिषेक, अगर ये मेरा वेव इस तरफ आ रहा है, मेरा ई, मैं ई की बात कर रहा हूं, ई मेरा इस तरफ है, राइट अभिषेक? ऐसा ही है ना एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में जो ई है वो ई मेरा कैसा है? ई मेरा इन अ प्लेन है, इन अ प्लेन विच इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। क्या मैं ये बोल सकता हूं? अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं अभिषेक, तो मैं इसको क्या बोलेगा, ये वेव इंसिडेंस को बोलेगा पी पोलराइज्ड, राइट? इन केस ऑफ सरफेस पोलराइज्ड, इन केस ऑफ एस पोलराइज्ड क्या होगा आपका? ई वुड बी ऑलवेज टेंजेंशियल। इन अ सरफेस पोलराइज्ड ई वुड बी ऑलवेज टेंजेंशियल विद द बाउंड्री। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ अभिषेक और बाकी सब लोग, दोनों अलग अलग है ना? क्या दोनों केसेस अलग अलग हैं? एक जो है वो है आपका क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड वुड बी ऑलवेज टेंजेंशियल। जब वो ऑलवेज टेंजेंशियल होगा, तो ये जो सरफेस होगा जिसमें ई है, क्या वो होगा पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री? सोच लो। जब मैं एस पोलराइज की बात करूंगा, तो एस पोलराइज्ड वेव जो है उसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो होगा इन अ प्लेन, या वो होगा इन अ सरफेस which is always what, parallel to the boundary। अरे भाई, जब ये बाउंड्री ऐसा है, अगर ये बाउंड्री ऐसा है और ई आपका ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, अगर ई ऐसे ऐसे है, तो क्या ये जो सरफेस है, ये सरफेस या जो प्लेन है, क्या ये पैरेलल नहीं है? कई बार बुक क्या बोलता है, पैरेलल पोलराइज्ड एंड परपेंडिकुलर पोलराइज्ड, राइट? और रेफरेंस बुक ये बोलता है। तो व्हाट इज पैरेलल पोलराइज्ड? इट इज पैरेलल पोलराइज्ड। ई आपका जो है, इट इज आपका इन द पैरेलल प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री। व्हाट वुड बी परपेंडिकुलर? इट इज इन द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो अभी? हाँ, देवेंद्र, स्नेहा, जुगनू, शिवानी आज नहीं आए, धैर्य, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? राइट? अगर ये बात समझ पा रहे हो तो मतलब पहले दो एग्जाम्पल में एस पोलराइज्ड है और थर्ड में, बहुत सही धैर्य, बिल्कुल सही, जो पहले दो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके सरफेस पोलराइज्ड है, और जो आपका थर्ड एग्जाम्पल है वो आपका कौन सा है? पी पोलराइज्ड है। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ बेटा, क्या ये सबको क्लियर है? मतलब ऑफ पी पोलराइज्ड, मतलब इन द सेंस थोड़ा बहुत याद रखने वाला, इससे हम याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू सरफेस बाउंड्री, इन अ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू बाउंड्री। हाँ, पी को याद रखने का तरीका है, क्या तरीका है पी को याद रखने का? इन अ प्लेन परपेंडिकुलर, हाँ पीपी, प्लेन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। अगर आपका बाकी एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? सरफेस पोलराइज्ड। डन? क्लियर? इक्वेशंस लिखते हैं वो तो बाकी है, मैंने पहले आपको ये समझाया व्हाट इज एस पोलराइज्ड, व्हाट इज पी पोलराइज्ड। डन? चलिए, अगर ये क्लियर है तो मैं आपको इसका एक और वेरिएशन दिखाता हूं, जहां पे मैं सरफेस को क्या कर देगा, मैं सरफेस को खड़ा कर देगा। तो यहां मेरा सरफेस अभी तो आड़ा है, मैं खड़ा कर रहा हूं इसको, ये हो गया मेरा सरफेस।
चलिए ये हो गया मेरा सरफेस, वर्टिकल सरफेस। ठीक, चलिए तो अब मुझे बताइए यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल ड्रॉ करना है किसका, मुझे यहाँ भी एग्जाम्पल करना है ड्रॉ। ओके, यहाँ तो मुझे फ्लिप भी करवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मुझे यहाँ ड्रॉ करना है एग्जाम्पल ऑफ किसका, एग्जाम्पल ऑफ करना है ड्रॉ मुझे पी पोलराइज्ड। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, अब देखते हैं आप लोग भी कैसे करते हो। आई ड्रॉ बाउंड्री, अगेन आई ड्रॉ बाउंड्री। अभी बाउंड्री कहाँ पे होगा मेरा, z इज इक्वल टू 0 पे, राइट, ये होगा मेरा z इज इक्वल टू 0 पे। ये हो गया मेरा वेव। चलिए अब मुझे यहाँ पे बताओ कि आपका ई में अज्यूम कर रहा हूँ, बट ठीक है आप लोग भी बोल सकते हो कि ई कहाँ लेना है। आई एम अज्यूमिंग ई इन दिस डायरेक्शन, मैं ई को ले रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं ई को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ तो चलिए मुझे बताइए आपका एच कहाँ पे होगा। अगर मैंने ई को फिक्स किया है इन दिस डायरेक्शन तो अब मुझे बताइए यहाँ पे आपका एच कहाँ पे होगा, बाहर या अंदर? बाहर होगा, बोलिए सब लोग बताइए, बाहर होगा। गुड गुड गुड, तो एच जो है ये बाहर होगा, तो ये मेरा एच आई हो गया, बराबर। ये वही बोल रहा हूँ, रटना कुछ भी नहीं है, इट इज ऑलवेज वर्क मैथमेटिकल। यहाँ पे ले रहा हूँ, वेव मेरा जा रहा है रिफ्लेक्ट होके इन दिस डायरेक्शन। अब बताइए आपका, मैं एच को पलटी नहीं मार रहा हूँ, मेरा एच तो ऐसा ही है, तो बताइए ई कहाँ पे होगा। हाँ ये हर बार ध्यान रखना। हाँ देख लो एक बार सब लोग, हाँ मैं टाइम दे रहा हूँ बेटा, देख लो सब लोग एक बार, क्या वो आपका -x - z हो रहा है? गुड गुड गुड, तो क्या उसको ड्रॉ करो समथिंग लाइक दिस, देख लो एक बार, करो ना, सही है ना? हाँ सही है। मैं वही बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल, कुछ भी इमेज रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या दिखता नहीं ना उनको, कॉलेज में इतना समझा पड़ा है ना, दोनों वेव साथ में कंसीडर करा था कि ई तो परपेंडिकुलर होगा ना तो एच पैरेलल होगा, तो वैसे यार ऑनलाइन वाले को आप बहुत मानेंगे, हम 10 बजे के बाद बात करते हैं। तो क्या बोला था, फोमो, इनको फिर लगेगा, ए रुको रे रुको, ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। अब लिखते हैं एक्सप्रेशंस, उसमें तो भाई साहब सब कुछ दिखेगा अब आपको, मगर आपको ही हेल्प करना पड़ेगा, मैं तो इतना कुछ नहीं करेगा, बराबर। हाँ तो ये दोनों एग्जांपल्स किसके हैं? हाँ ये पूरा जो पेज है, ये पूरा पेज में जो एग्जांपल्स हैं वो सभी आपके किसके हैं? प्लेन पोलराइज्ड के हैं, राइट। उसको लिखना नहीं पड़ेगा ना, आई होप लिखना तो नहीं पड़ेगा ना कि वो P क्या है और S क्या है। अभी आपको दिख रहा है ना सबको कि ये जो एग्जांपल है किसका है, ये आपका P पोलराइज्ड है। लिखना है क्या इसको? लिख लिया, ठीक है। ये आपका P पोलराइज्ड है, S या Z छोड़ दो, मत बोलो। और ये हो गया आपका S पोलराइज्ड, ठीक। चलिए हो लिखे अभी इक्वेशंस को। चलिए तो मैं ऑनलाइन में किसी की हेल्प ले रहा हूँ। वैष्णवी आप ही का क्वेश्चन था, आप ही को ये डाउट था, तो बेटा आप ही अनम्यूट कीजिए अपने आप को और चलिए कनेक्ट कीजिए कि हम इसको कैसे लिखेंगे। आप एक बार बताना बेटा, आपने अगर अनम्यूट किया है तो, मगर कैसे बताओगे? मेरा स्पीकर मेरे को नहीं पता चालू है कि नहीं चालू है। आई फील अगर वैष्णवी आप बोलोगे तो यहाँ पे कुछ तो होगा ये मीटिंग में। आपने अनम्यूट किया है क्या वैष्णवी? ना अभी भी नहीं किया है ना। हेलो सर। ऐसा मत करो रे सर बोलिए।
हाँ रुको, अभी ना मैं चेक ही कर रहा हूँ ये स्पीकर। अरे यार भाई रहने दो, नहीं ये गया मेरा स्पीकर, पागल है, रहने दो, छोड़ो। हाँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। चलो अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ किसका, ये पूरा का पूरा इंसिडेंस जो हो रहा है ना उसका। जो पहला मटेरियल है वो पहला मटेरियल ऊपर है, सेकंड मटेरियल नीचे है, हर बार यही हो रहा है। तो इन दिस केस सबसे पहला चीज जो आप सबको मुझे बताना है वो ये है कि आपका जो पहला वेव जो है ना ये किस तरफ प्रोपोगेट हो रहा है। जो इंसिडेंट वेव है ये किस तरफ प्रोपोगेट हो रहा है, इन नेगेटिव एक्स एज वेल एज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहले लिखते हैं। एक बार समझ लो ये ना गेट का एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क का था, लिंक्ड क्वेश्चन था। सिर्फ कित करना है क्या, इक्वेशन लिखना है। पहला इक्वेशन ई आई का, दूसरा लिखना है ई आर का। इसके आपको 2-2 मार्क्स मिल रहे थे, यानी 4 मार्क्स। अगर इसी को लर्न कर रहे हो तो वेवगाइड 2 मार्क्स और देगा, तो यही चीज आपको 6 दे सकती है। तो समझ इसको कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में। हाँ सब लोग समझ लो, हम लोग पहले बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इंसिडेंस वेव के बारे में। बोलिए ये किस तरफ जा रहा है साहब, इट प्रोपोगेट्स कहां पे, चल लिखते जाओ मेरे साथ। इट प्रोपोगेट्स इन अ नेगेटिव आई कैप आई कंसीडर एंड पॉजिटिव, नहीं भाई रहने दो, एक्स से लिखने दो, नेगेटिव एक्स एज वेल एज व्हाट, नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, राइट। अब मुझे ये बताओ उसका जो ई कंपोनेंट है वो किस तरफ देख रहा है, उसका जो ई कंपोनेंट है वो किस तरफ देख रहा है सर, वो सिर्फ और सिर्फ वाई में देख रहा है। ठीक, अब चलिए मेरी बात सुनिए, आई हैव टर्न माई वीडियो ऑन। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, अब समझिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा। वैष्णवी जो आप पहले भी पूछ रहे थे, समझिए मैंने आपको शायद समझाया है पहले। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वेव जो है वो वेव आपका सीधा जा रहा है, अगर वेव आपका सीधा ही जा रहा है इन वन डायरेक्शन, तो जो उसका बीटा होगा, क्या वो बीटा उसका पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में होगा। क्या आपको बीटा दिख रहा है, आपको बीटा कैसे दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, ये ई गया, ये ई गया और ये एक साइकिल खत्म हुआ, क्या अब ई दिखा। बेटा आपको बीटा कैसे देखना है, बीटा यानी कि सपोज आपका जो वेव है वो जेड में ट्रैवल कर रहा है, अभी बीटा क्या इंडिकेट करेगा, कितना मीटर में वो एक रेडियन खत्म करेगा, या तो फिर कितना रेडियन इन अ मीटर, बराबर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले रहा हूं कि ये मेरा ई जो है ये बढ़ता 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 ये हाफ साइकिल खत्म हुआ और ये फिर उसका ना नेगेटिव हाफ साइकिल खत्म हुआ, ये एक पूरा साइकिल खत्म हुआ ई का। जब ई उसका पूरा पूरा एक साइकिल खत्म करेगा तो क्या वो उतना आगे बढ़ेगा, अबे भाई वो रेडियन पर मीटर है ना, तो अगर वो यहां से पूरा खत्म हुआ, ये ई क्या है आपके, वो वेक्टर जुप 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 और फिर नीचे, तो यहाँ जो आपका बीटा जो है, जो आपका रेडियन पर मीटर इंडिकेट कर रहा है, क्या ये पूरा का पूरा आपका जेड डायरेक्शन में है, क्या ये एक ही डायरेक्शन में है, हाँ। मगर जब अगर ये इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा, जब ये इंक्लाइंड होगा तो इसका बीटा कहाँ है सर, बीटा इसका इंक्लाइंड है। अब जो इसका बीटा है ना उसको हम डिकम्पोज कर पाएंगे इनटू एक्स एंड वाई विद सम एंगल। बोले सबको ये बात समझ में आ रही है क्या, हाँ। बीटा आप दिखा क्या आपको, बीटा इज अल्टीमेटली व्हाट, आपका एक रेडियन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या वाइस वर्सा यार, उसका यूनिट ही वही है, रेडियन पर मीटर। तो अगर वो यहाँ पे सपोज एक साइकिल खत्म कर रहा है, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर वो जेड में ही जा रहा है तो उतना ही बीटा होगा इन जेड डायरेक्शन। यू शुड नॉट डिकम्पोज इट, उसका विभाजन नहीं करना है। अगर वो इंक्लाइंड है सो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, अगर इंक्लाइंड है तो बीटा आपका रिजल्टेंट बीटा किसमें होगा, रिजल्टेंट बीटा किसमें होगा, जिस तरफ वेव जा रहा है उस तरफ होगा ना। मगर
मुझे उसको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे। हाँ, इसीलिए जब मैं आगे बढ़ेगा इन अ वेवगाइड तो हमारे पास आएगा एक इक्वेशन ऑफ, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन इक्वेशन। बीटा क्या होता है जनरली? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ बीटा? हट, बीटा फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक फॉर फ्री स्पेस। बीटा क्या होता है? वो कहां से आता है? गामा से आता है, अल्फा प्लस जे 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 बीटा। बीटा इज ऑलवेज व्हाट, पता है आपको? हे रे 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 क्या रे गुंडा बनेगा। हाँ बेटा, व्हाट इज बीटा? अबे प्रोपोर्शन कांस्टेंट नहीं, बीटा का इक्वेशन क्या होता है? बीटा होता है ओमेगा रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। आपको गामा मिला था, व्हाट गामा मिला था आपको? जे सिग्मा निकाल दो तो मिलेगा वो आपका जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। यहां से आप निकाल दो आपका जे और ओमेगा बाहर, तो जे ओमेगा रूट ऑफ म्यू सिग्मा, ये आपका बीटा होता है, राइट। तो आगे जाके जब मैं दिखाऊंगा आपको एक्सप्रेशन डिस्पर्शन इक्वेशन जो आएगा वेवगाइड में, उसको मैं बोलेगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू सिग्मा बोल सकता हूं, और इसको म्यू एप्सिलॉन, इसको मैं बोलेगा इक्वल टू व्हाट? बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस बीटा जेड स्क्वायर। समझ शर्मा, तू समझ पाएगा बिकॉज तूने एक बार किया है। इट इज डिस्पर्शन रिलेशनशिप ऑफ वेवगाइड। सारे वहां पे रटते हैं सब लोग, रटना क्यों है रे? मैं लिखवाता ही हूँ, ये आएगा इन। हाँ, नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझेगा, मेरी बात सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अगर आपका वेव एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो उसका बीटा एक्स, अगर सपोज मैं ऐसा ले रहा हूँ वेव आपका जेड में आगे जा रहा है, तो मुझे बताओ उसका जो बीटा होगा उसको मैं बीटा जेड बोलूंगा, बीटा एक्स बोलूंगा या बीटा वाई बोलूंगा? पक्का? वेव मेरा जेड में आगे जा रहा है, उसका बीटा एक्स नहीं होगा। यानी अल्टीमेटली मैं ये बोल रहा हूँ बीटा को अगर आपको विजुलाइज करना है तो मैं पहले बताया था आपको क्या, चींटी जो जा रही है वो दाना लेके, अगर वो एक ही डायरेक्शन में आगे जा रही है, अगर वेव आपका जेड में आगे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी अल्टीमेटली बीटा क्या आपका एक ही डायरेक्शन में होगा? हाँ। अगर वो इंक्लाइंड हो गया, वेव आपका इंक्लाइंड हो गया, ये बीटा आपका जेड एक्स जेड प्लेन में है, तो अभिषेक लेंगे क्या हम यहाँ पे इसका बीटा एक्स और बीटा वाई बीटा जेड नहीं निकाल सकते? हाँ, विथ एंगल, जो भी एंगल वो बना रहा है विथ एक्स एंड जेड, क्या हम वहां पे इसका बीटा एक्स और बीटा जेड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट, हाँ समझ गया ना, तो जो रिजल्टेंट आपका बीटा होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली पाइथागोरस, रूट ऑफ बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा जेड स्क्वायर। अगर वो 3D में है तो 3 आएगा, बीटा एक्स बीटा वाई बीटा जेड। हाँ वैष्णव, अब क्लियर है ना? अभी भी वेव का इक्वेशन लिखना सिखाया मैंने नहीं, उसमें तो और मजा आएगा। दिख रहा है ये सब कुछ? अगर ये सब कुछ दिख रहा है तो अगेन आई एम टर्निंग माय वीडियो ऑफ एंड कौन कौन है भाई? धैर्य, स्नेहा, धार्मिक, झील, यश, सबको दिख रहा है क्या ये? भैरवी, हरिता, एकता, हाँ हितांशु, नम्र, निकिता, रूपाली, साक्षी, हाँ शिवानी, वैभव, विश्व, ठीक ठीक ठीक। चलिए, अगर सबको दिख रहा है तो आपकी कोई अहमियत नहीं है। चलिए, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे तो अगर हम बात करें किसके बारे में? इक्वेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे बताओ क्या आप लोग यहाँ पे बीटा एक्स और बीटा जेड मुझे बता पाओगे? सपोज यहाँ बताओ आपका जो रिजल्टेंट बीटा है वो कौन से प्लेन में है? क्या वो एक्स वाई जेड एक्स जेड प्लेन में है? यहाँ पे क्या आप मुझे बीटा एक्स कंपोनेंट और बीटा जेड कंपोनेंट बता पाओगे? बीटा एक्स क्या होगा, कॉस या साइन? एग्जैक्टली। अरे भाई तेरा ओरिजिनल बीटा जो है क्या यहाँ पे नहीं होगा? ओरिजिनल बीटा तेरा वेव इस तरफ आ रहा है तो क्या ई ऐसे नहीं होगा? तो आपका ई जो है क्या इतना नहीं ट्रैवल करेगा? तो अगर मैं इसको डिकम्पोज कर रहा हूं तो क्या ये उसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा? क्या इसका जेड नहीं होगा? है सॉरी, हाँ मैं एच की बात कर रहा हूं, नहीं मैं ई की बात नहीं कर रहा हूं।
यानी ई छोड़ वेव की बात कर रहा हूं। अगर वेव आपका एक्स जेड प्लेन में है तो इन दैट केस क्या आपको यहाँ पे उसका बीटा एक्स और बीटा जेड नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे उसका बीटा एक्स कंपोनेंट क्या होगा? बीटा कॉस ऑफ थीटा आई। और उसका जेड कंपोनेंट क्या होगा? बीटा साइन थीटा आई। बोलिए एक साथ सब लोग यहाँ ऑनलाइन में क्या समझ पा रहे हो कि जो इंसिडेंट वेव है, मैं इंसिडेंट वेव का पहले बात कर रहा हूं, मैं प्रोपोगेशन की बात कर रहा हूं, जो प्रोपोगेट हो रहा है। तो इन दैट प्रोपोगेशन इफ आई टॉक अबाउट व्हाट बीटा एक्स, साहब तो मैं बीटा एक्स को बोल पाएगा क्या? मैं बीटा एक्स को बोल पाएगा बीटा कॉस ऑफ थीटा आई, और मैं बीटा जेड को बोल पाएगा क्या? बीटा साइन ऑफ थीटा आई। क्लियर है क्या सबको? बराबर। अब हमारा जो वेव का इन जनरल इक्वेशन है वो क्या है साहब? वेव का जो इन जनरल इक्वेशन था ना, बोलो अपूर्वी। ई नॉट कहा? कॉस वॉस कुछ नहीं, इन जनरल पहला जो किया था हमने e रेस टू माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इन एक्स कैप डायरेक्शन। ठीक, ये हमने लिया हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका बीटा था, यहाँ पे जो आपका वेव का जो प्रोपोगेशन है वो किस डायरेक्शन में है? जेड में। जो बीटा है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ बीटा जेड। यहाँ बीटा एक्स क्या है? बीटा वाई। तो अब जब यहाँ पे आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है इन एक्स जेड प्लेन, तो मैं इसको रिप्लेस करके क्या डालेगा? बीटा एक्स कॉस थीटा एंड बीटा जेड कॉस थीटा, बीटा कॉस थीटा एंड बीटा साइन थीटा, या बीटा एक्स इंटू एक्स एंड बीटा जेड इंटू जेड। क्या समझ पा रहे हो? अबे वेव को देख पर इक्वेशन मैथ्स को समझ पा रहे हो? बीटा जेड को क्या मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंटली बीटा सफिक्स जेड इंटू जेड, वेयर व्हाट इज बीटा जेड? बीटा। ओ भाई ऑनलाइन वाले सब लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ, क्या किसी को भी यहाँ पे डाउट हो रहा है? ये मेरे वेव का इन जनरल इक्वेशन था। अगर मैं वेव के इन जनरल इक्वेशन को ही यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा हूं तो बेटा यहाँ पे जो ई आई है, क्या ये ई आई का एक्सप्रेशन में लिख पाएगा? ई नॉट इंटू अल्फा वाल्फा हमारा क्या हो गया? 0। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ कॉस। बताइए यहाँ क्या करेगा? मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी करते हैं साइन तो बोलते ही नहीं है अभी। बीटा सफिक्स एक्स ऑफ एक्स और बीटा सफिक्स जेड ऑफ जेड। बोलिए क्या ये बोल सकता हूं मैं? हाँ, सब लोग जो यहाँ पे ऑनलाइन में है क्या ये बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं? तो अब मुझे बताइए वेव का डायरेक्शन क्या है? प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड। वेव जो आपका प्रोपोगेट हो रहा है क्या वो हो रहा है माइनस जेड में? हाँ, माइनस एक्स में और प्लस जेड में। तो बताइए अब यहाँ पे आगे साइन क्या रखेंगे? क्या इसको मैं प्लस कर देगा, इसको मैं माइनस कर देगा? बोलिए किसी को भी कोई डाउट है? ये दिखना चाहिए। हाँ, भले कॉलेज में वो माइनस माइनस करे और वो वेव कहीं भी ड्रॉ करे। क्या है समझ पा रहे हो मैथमेटिक्स को? ये ऑनलाइन वालों मैंने बोला ये खत्म हो गया इक्वेशन। मैं अभी ये बोल रहा हूं कि आपका ई देख किस तरफ रहा है? वाई में। तो यहाँ क्या मिसिंग है? शांति सबर ही नहीं है। ये बना ई आई का पूरा एक्सप्रेशन। क्या ये क्लियर है? बना पाओगे सब इक्वेशंस? हाँ, रुक जा, नहीं बोलिए क्लियर है सबको? ऑनलाइन में जो है सबको क्लियर है ये? हाँ वैष्णवी, अब मालूम पड़ा आपको कि आपका बीटा एक्स क्या है और बीटा जेड क्या है। हाउ कैन यू डिकम्पोज, राइट? यू नीड टू डिकम्पोज। ठीक, अभी भी यहाँ पे बाकी क्या है आपका? एच आई। ओ एच आई कोई बता पाएगा? अच्छा इसको देखो बेटा, एग्जाम में इट में हैपन कि इसको ही लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ ये। तो क्या हमको कंफ्यूज होना है?
हाँ वैष्णवी, आप यहाँ पे गोथे खाते हो ना, कॉस हो ई रेस टू हो कुछ भी हो, हमसे वहां फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। जब भी आपको वेव का ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है, या तो फिर इवन यू कैन राइट दिस एज अ व्हाट, इसको ही आप क्या लिख पाओगे, इसको ही आप लिख पाओगे ई नॉट ऑफ कॉस ऑफ, बोलिए बोलिए, व्हाट इज बीटा एक्स, व्हाट इज बीटा एक्स, बीटा कॉस ऑफ थीटा आई इंटू एक्स माइनस बीटा साइन ऑफ थीटा आई इंटू जेड, और आपका वेव दिख रहा है ए वाई का, ठीक। चलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं फॉर एच आई, ट्राई कीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूं एच आई के बारे में, तो सबसे पहला चीज तो मुझे ये बताओ कि जो अगर थोड़ा बहुत भी स्मार्ट खेल रहे हो ना आप लोग, तो मैं तो ये बोलूंगा कि मुझे बताओ कि ये जो कॉस ऑफ थीटा वाला एक्सप्रेशन है, क्या वो चेंज होगा? वो क्यों चेंज करना है भाई? क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि थीटा जो है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता फॉर एनी ऑफ द कंपोनेंट, राइट, अगर वो सेम वेव का है तो। सो इन दिस केस इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, इफ आई टॉक अबाउट एच आई, तो चलिए एच आई आपका बन जाएगा, क्या मैं कर सकता हूँ इसको, ई नॉट अपॉन ईटा, है ना, वो तो कर ही लेता हूँ मैं, ई नॉट अपॉन ईटा 1, बिकॉज मटेरियल कौन सा है हमको नहीं पता है, तो ये हो गया मेरा ईटा 1, बराबर। उसके बाद ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो तो वैसा कैसा पूरा रहने वाला है, तो उसको ही टाप दो, तो ओमेगा टी प्लस ऑफ बीटा, बेटा गेट में ना आपको ये क्या करेगा, वो आपको ना एंगल देगा, राइट, अगर एंगल नहीं भी दे रहा है तो कितना नालायक है ना, वो आपको क्या देगा, दोनों मटेरियल का प्रॉपर्टी दे दिया, ट्रांसमिशन एंगल दे दिया, वहां से ये पूछेगा कि ई आई का एक्सप्रेशन लाओ, तो क्या करना है आपको, स्नेल्स लॉ यूज करके थीटा आई निकाल के ई आई का कॉस थीटा आई और साइन थीटा आई निकाल के एक्सप्रेशन लाना है। यानी मस्त पूछता है वो, ऐसे सीधा तो नहीं पूछेगा, राइट। बट अगर हाँ हैबिचुअल हो, आपको मैं वही बोल रहा हूँ ना, 200 लोगों को ये सब कुछ पता है और हमको वो 200 में आना है, ठीक दिख रहा है क्या? चलिए अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये हो गया आपका थीटा आई जेड, अब यार ये ना, हाँ अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका जो H है ये H कौन से कंपोनेंट में डिकम्पोज होगा और कितना प्रमाण में, प्रमाण भी चाहिए मेरे को, तो क्या कोई ऑनलाइन बोल पाएगा, बोल नहीं सॉरी लिख पाएगा, स्पीकर तो गए मेरे। HI का अभी विभाजन होगा ना, तो मुझे बताइए HI को जब विभाजन करेंगे तो उसका X कंपोनेंट कितना होगा और Y कंपोनेंट कितना होगा, हाँ सॉरी Z कंपोनेंट, सोच के बताओ, मैं नहीं कर रहा हूं ये। उसका एक कंपोनेंट होगा आपका व्हाट, उसका एक कंपोनेंट होगा आपका ऐसा वाला, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एक होगा उसका नॉर्मल कंपोनेंट। तो मुझे वही जानना है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये कितना होगा और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये कितना होगा। Along with the direction, जो Z वाला होगा वो cos होगा पक्का, और जो X वाला होगा क्या, जो X वाला होगा क्या वो sin होगा, बराबर। कैसे करोगे, Z बनाया, हाँ मैं तो Z लगाता हूँ यहाँ पे, ये Z, ये आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा आई, ये आपका थीटा आई और ये आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा आई, नहीं ये आपका Z बनेगा, हाँ ये थीटा आई, ये पाई बाई, ये आपका थीटा आई बनेगा इन सेंस, ये आपका थीटा आई बनेगा। बोलिए सबको ये मालूम पड़ा क्या? हाँ बेटा, अगर सबको ये मालूम पड़ा है तो हाँ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट पड़ेगा वो पड़ेगा आपका माइनस Z एंड माइनस X। तो क्या मैं इसको लिख पाएगा बेटा, सब लोग समझ पा रहे हो क्या? इसको मैं लिखेगा या आगे ही माइनस कर दो, आगे ही इसको माइनस कर दो और इसको डाल दो क्या, कॉस ऑफ थीटा आई इंटू AX कैप डायरेक्शन प्लस साइन ऑफ थीटा आई
इनटू इजेड कैप डायरेक्शन। बोलिए क्या सबको ये समझ में आया? मैंने कुछ गलत किया हो तो बता दीजिएगा। क्या ये सही है? हाँ बेटा, क्या ये सबको समझ में आया? एक बार देख लो पूरा। हाँ एक्स के साथ साइन आना चाहिए ना। हाँ बराबर। सॉरी, मैंने वही बोला। हाँ, जो हॉरिजॉन्टल है वो z है और जो वर्टिकल है वो x है। बेटा एक बार सब लोग वेरीफाई कर लो, एक बार सब लोग वेरीफाई कर लो क्या क्लियर है? मैंने आगे माइनस रखा है भाई, उसको मत छोड़ना, बराबर? चलिए अगर ये क्लियर है, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कौन सा पोलराइज्ड है? एस पोलराइज्ड और पी पोलराइज्ड? पक्का? देख लो सब लोग, ये कौन सा पोलराइज्ड है? ऑनलाइन वाले भाई, ये कौन सा है? इट इज एस पोलराइज्ड। तो यहाँ पे जो आपका है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, उसका निकालने का इक्वेशन है। अब मुझे बताओ, जब नॉर्मल इंसिडेंस था तो उसमें इक्वेशन क्या था? नॉर्मल इंसिडेंस में गामा ई क्या था? ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2। यहाँ भी वही एक्सप्रेशन है बट थोड़ा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ। क्या ट्विस्ट कर रहा हूँ? लिखिए, इक्वेशन भले ही लंबा है बट आपको याद रखने का तरीका मैं दिखा रहा हूँ। क्या है वो तरीका? गामा ई किसके लिए? ये कौन सा पोलराइज्ड है? एस पोलराइज्ड। तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि साहब ये ना एस पोलराइज्ड है, तो उसको यहाँ पे एस लिखते हैं। इक्वेशन क्या था? ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2। अभी भी इक्वेशन वही है, क्या फर्क है बताओ? ईटा 2 ये मेरा सरफेस पोलराइज्ड है, तो आई यूज सेक ओवर हियर, सेक ऑफ थीटा ट्रांसमिटेड। ईटा 2 कहां पे होगा? ईटा 2 कहां पे होगा, पहले में या दूसरे में? दूसरे में। एंगल कहां पे लूंगा मैं? दूसरे वाला, सेक ऑफ थीटा टी माइनस ईटा 1 सेक ऑफ इंसिडेंस। हाँ क्या करूं? लंबी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईटा 1 ईटा 2। बोले इक्वेशन को याद रखने का तरीका समझ पा रहे हो? मैंने तो ऐसे ही याद रखा है कि हाँ मैं तो ऐसे ही याद रखूंगा, एग्जाम में मेरे को 2 मार्क्स लेके निकलना है। क्या यहाँ पे मैंने उल्टा मार दिया था चक्कर में? ये हो जाएगा आपका ईटा 2 माइनस ये हो जाएगा आपका ईटा 1 डिवाइड बाई यही फैक्टर्स। हाँ यहाँ पे नहीं जाना है इन्हें डेरिवेशन, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है डेरिवेशन का। बोलिए क्या ये इक्वेशन समझ पा रहे हो? समझना क्या है आपको, लॉजिकल याद रहेगा। मैंने क्या बोला है आपको? सरफेस पोलराइज के लिए सेक होगा, प्लेन पोलराइज के लिए कॉस होगा। इतना ही करना है आपको। बोलिए क्या याद रहेगा ये? एंड इवन अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, जब भी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के बारे में, अगर वो इंक्लाइंड होगा तो हमें सिर्फ यहाँ मोड की बात करनी है। किसकी बात करनी है? सिर्फ हमें यहाँ पे मोड की बात करनी है, बिकॉज डायरेक्शन तो हम लोग कहां से लेके आ जाएंगे? ग्राफ से, इमेज से, बराबर? डायरेक्शन जो है वो तो हम यहां से ही लेके आ जाएंगे ना। रिफ्लेक्शन कहाँ गया, किस तरफ गया, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां से सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, उसको ही कंसिडर करेंगे, बराबर है? यहाँ सब कुछ फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? इट इज अगेन व्हाट? माइनस ऑफ गामा एच और वो सब, मगर कुछ काम का नहीं है, वो मत लिखो, कुछ काम का नहीं है, सिर्फ गामा ई काम का है, बराबर? तो यहाँ पे क्या अगर ये इक्वेशन की बात हो रही है, तो अगर मैं आपको इक्वेशन एग्जांपल दूं तो क्या वो पूरा सॉल्व कर पाओगे आप? सरफेस पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड। हाँ, फॉर अ प्लेन पोलराइज्ड हाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ अगर आपके पास ये इक्वेशन है किसका? ई आई और एच आई का, तो आई फिर बाकी सब आप लोग कर लोगे। हाँ, ट्रांसमिशन एंगल वेंगल वो सब तो सिंपल सिंपल ही पूछता है। हाँ, एक इक्वेशन लिखते हैं किसका? प्लेन पोलराइज्ड का। ठीक, वो करते हैं प्रैक्टिस, और वो होता है तो फिर करते हैं गेट वाले क्वेश्चंस। तो चलिए मैं देता हूँ आपको ये वाला एग्जांपल। आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का। आपको पूरा का पूरा इसका जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस का पूरा कहानी आपको मेरे को बताना है, राइट? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एटलीस्ट जो EI है, जो इंसिडेंस है, इसका पूरा कहानी आपको मुझे बताना है।
वंस यू डन जस्ट लेट मी नो। दोनों EI HI दोनों हो गया। ऑनलाइन वाले बोलते रहना, हाँ मगर मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, रुको। सबका हो गया? क्या हो रहा है? कर रहे हैं। ले अब बोल रहा है हो गया। मेरा हो गया जर्नल लिखनी। एग्जाम्पल्स भी शुरू कर ही रहे हैं। नॉर्मल इंसिडेंस हो गया थियोरी तो। मुझे यहाँ इक्वेशन लिखवाना है आपको नॉर्मल इंसिडेंस का, सॉरी क्या ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड का, ब्रूस्टर एंगल्स और वो सब तो फिर ठीक है, हो जाएगा। चलिए डन। सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, चलिए आपको व्हाट्सएप भी किया है क्वेश्चन, हमको पास करना है ऐसे वो पेपर। हाँ कर रहा हूँ मैं, पहले पेज किया। चलिए अगर हम इसकी बात करें किसके बारे में, फॉर इक्वेशंस फटाफट से, तो मुझे यहाँ पे ये बताइए, इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पे इंसिडेंस वेव के बारे में, तो ये सबसे पहले जा कहाँ रहा है, -x, हाँ वो तो वही है, -x + z। चलिए लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन किसका, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन EI का। हाँ चलिए फटाफट से जितने भी लोग हैं यहाँ पे रिप्लाई कीजिए मुझे। अगर हम बात कर रहे हैं EI के बारे में, तो ये होने वाला है आपका E0 cos ऑफ ओमेगा टी, थीटा इज नॉट डिफरेंट, वो तो वही रहने वाला है। क्या रहेगा ये, प्लस बीटा cos ऑफ थीटा IX माइनस बीटा साइन ऑफ थीटा IZ। फर्क क्या पड़ेगा, हाँ E को डिकम्पोज करना पड़ेगा। जब E को डिकम्पोज करेंगे तो उसका X कंपोनेंट भी होगा, उसका Z कंपोनेंट भी होगा। तो मुझे बताइए कौन सा कंपोनेंट क्या होगा, इसका Z कंपोनेंट क्या होगा, Z वाला cos। हाँ z में cos x में sin। अगर हम Z वाला कंपोनेंट ले रहे हैं तो Z वाला कंपोनेंट आप बोल रहे हो वो होगा आपका कॉस। एक ही मिनट ना, ये आपका एंगल हो जाएगा आपका थीटा आई, ये तो ये होगा आपका थीटा आई, ठीक है। ये थीटा आई हो रहा था, यू कैन डिकम्पोज इनटू एक्स एंड जेड, जेड वुड भी आपका कॉस एंड एक्स वुड भी आपका साइन। और मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो आई गेट कंपोनेंट एज व्हाट, कंपोनेंट वुड बी इन अ ब्रैकेट कॉस ऑफ, मैंने एग्जांपल भेजा है आपको व्हाट्सएप पे, स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका ये कॉस ऑफ थीटा आई इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट, आपने यही लिखा, डायरेक्शन लिखा है ना इजेड कैप, हाँ प्लस ये होगा आपका साइन ऑफ थीटा आई इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स कैप, ठीक। यहाँ से अगर एच आई निकालना है तो एच आई तो बहुत सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे एच आई क्या हो जाएगा,
E naught upon eta 1 cos of omega t cos of theta I x। तेरे को दो मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे। अब चाहिए पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन। हाँ बोलिए, अच्छा कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है y में। ऑनलाइन वाले क्या ये क्लियर है सब कुछ? ये दोनों जो एक्सप्रेशन लिखे हैं मैंने ई आई एच आई के। हाँ यहाँ पे एक और चीज जो आपको लिखनी है वो क्या है, एक इक्वेशन लिखना है, वो क्या है आपका गामा ई। गामा ई किसके लिए? फॉर प्लेन पोलराइज्ड। वो क्या होगा आपका ईटा 2 कॉस ऑफ थीटा टी माइनस ईटा 1। आई होप ये इक्वेशन आपको अभी याद तो रह ही जाएगा, क्योंकि करना कुछ नहीं है। जहां पे सरफेस पोलराइज्ड है वहां पे एस सेक घुसाओ, जहां पे प्लेन पोलराइज्ड है वहां पे कॉस घुसाओ। इक्वेशन तो वही है, ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा। यहाँ ईटा का ओ भाई यहाँ ईटा है, एन नहीं है। एग्जाम में भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जब आपका ईटा होता है उसका डिपेंडेंसी क्या होता है? ईटा को मैं क्या बोल सकता हूं? आई थिंक रूट ऑफ μ1 बाय एप्सिलॉन 1, राइट। चलिए मैंने क्वेश्चन भेजा है आपको, सॉल्व कीजिए उसको। साइन और कॉस का ही फर्क है। अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो सिर्फ और सिर्फ ईटा 1 ईटा 2 माइनस ईटा 1, अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो, बराबर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। कल भी क्वेश्चंस ही है, कल तो ये भी करेंगे। डीआरडीओ इसरो बहुत मस्त पूछे हैं क्वेश्चंस डीआरडीओ ने। वो सर डीआईडी वाला आपने बोला था कॉलेज में पूछना। सी अभी तक आपने ऑप्शन डी नहीं आएगा। मैं बोल तो रहा हूँ उनको जे, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सी बोला। उनको जे का मतलब ही नहीं पता। जे प्रोवाइड्स फेस शिफ्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर पे जे एज एन ऑपरेटर लिखा था, लेकिन वहां पे कभी यूज नहीं हुआ तो समझ में नहीं आया। कॉलेज में आने के बाद सबसे पहला कंफ्यूजन यही था। आई विल शेयर अ वीडियो जहाँ पे जे को समझाया है कि वो उसका मतलब क्या है। कॉलेज में आया ना तो जे तो पता ही नहीं था। मतलब स्कूल में जो आई लिखते थे ना, तो सब प्लस क्लास में जे क्या है, लेकिन उन्हें पता नहीं, डायरेक्ट चाले पड़े। तो कितनी फीलिंग होगी नहीं एमएस के लिए जब 12th में थे, उसके बाद सब चकनाचूर हो गया। लो बस क्वेश्चन आ गया। You must imagine what is happening over here. अरे शर्मा हो गया। शर्मा आई थिंक इट्स करेक्ट। गो फॉर सेकंड क्वेश्चन शर्मा।
क्या फर्स्ट वाला हो गया? कितना हो रहा है? ये क्या था ये? चैट में यहाँ नहीं, व्हाट्सएप पे डाल दे। कितना यहाँ से यहाँ आने का अरे कष्ट। इसमें क्या डालता है? करेक्ट है। हाँ या ना तो बोलो। ए हाँ हाँ चल चल, क्या तूने आंसर बताया। अच्छा हाँ, जिसका हो रहा है जस्ट पुट डी ओवर हियर। यहाँ 2 का तो हो गया है, देखते हैं बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल, मैं बोल रहा हूँ दिख रहा है तो भाई कुछ नहीं है। गुड गुड। सेकंड में जो KI KR है मतलब वो PI PR है ना? क्या? सेकंड क्वेश्चन के फिगर में KI KR हाँ हाँ, प्रोपोगेशन डायरेक्शन। चलिए यहाँ किस चीज का हुआ है? शर्मा का हो गया है, देवेंद्र का हो गया है, अभिषेक लिंगे का हो गया है। सो आई थिंक 3 का हो गया है। ठीक है, I just wait for a few more minutes. Like Sharma, if you are done with your second question also, you can go for the third question. I am sharing. नहीं शर्मा, आई थिंक गलत है। तो सेकंड का बोल रहा है ना बेटा? सेकंड का गलत है, एक बार चेक कर शर्मा। हाँ शर्मा सही है। हाँ वही तो शर्मा, ध्यान तो रखना ही है ना। चलिए सबको थर्ड भी भेज रहा हूँ। देवेंद्र गलत है सेकंड का। सेकंड का सोच बेटा, सेकंड गलत है देवेंद्र। सर हम्म, बोल बोल। एक सेकंड पहले कंफर्म कर लो। आप लोग भी व्हाट्सएप ही करो भाई, ठीक है यहाँ वाले भी। अभी असाइनमेंट आएगा भाई इसका। हाँ सर मिल जाए नेटवर्क्स नहीं ले क्या? नेटवर्क्स नहीं ना मिल जाए हाँ नहीं, सबमिट कर दोगे? सर ऑप्शन भेजे ना सीधा। कौन सा? सेकंड वाले का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? हाँ मुझे क्या पता। मतलब आंसर आपको वही भेजना। हाँ तो और क्या। चलिए एक और भेजा मैंने। सर सेकंड वाले का आंसर बताओ करेक्ट है। तो व्हाट्सएप करो, करा। तो वेट करो। चल चल, कुछ भी।
यानी हर कोई ना पहले वही ऑप्शन डाल रहा है। हाँ देवेंद्र, सिली मिस्टेक। अब सही है ना देवेंद्र? सर ऑप्शन देखो ना, सही है। आर रहा है, इधर देख, इधर देख। अब तक 4 भेजे हैं, ये 5वां भेज रहा हूँ। और ये 5वां एग्जाम्पल आज खत्म करके ही जाएंगे। नहीं बेटा गलत है, किसने भेजा आंसर मेरे को अभी? नहीं यश, गलत है ना पहले का आंसर? गलत है। हाँ प्रांशु, अब तो ये सही है ना? तो मुझे क्या पता? सर इसीलिए मैंने ना फोन टेढ़ा कर दिया। यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट। मेरे बीच में आ रहा है। मैं लिंक डाल रहा हूँ अटेंडेंस का, भाई जो भी लोग है वो डाल दीजिए अटेंडेंस। ग्रुप में भेजो ना, तो सब अटेंडेंस ही डालेंगे सर। हम में से किसी एक को भेज दो ना। हाँ, किसी एक को भेज दो। यस निकिता बेहतरीन, पहले अटेम्प्ट में दोनों सही। हाँ तो अभी ये ऑनलाइन में कर रहे तो ऑफलाइन, तो ऑनलाइन में कर रहा है, ऑफलाइन कर रही है, ऑनलाइन कर रही है, फर्क पड़ेगा ना? निकिता एक्सीलेंट, दोनों सही है। मूव अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन। हाँ जितना भी लोग मीटिंग में है फटाफट से पहले डाल दो, अटेंडेंस डाल दो बेटा। हाँ ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग कर लो, है ना? तू ही डाल देना सबका एक। लॉगिन कर पाएगी मगर नहीं कर पाएगी होता है। हाँ तो कर, तो देख लेगा हो रहा होगा। अरे नहीं रिकॉर्ड के लिए चाहिए रहेगा। करने दे उसको मेहनत। हार्दिक सर ने बनाई है लिंक, तो फिर आएगा वो। फ्लॉज तो नहीं होंगे, फ्लॉज नहीं होंगे, वो सब कुछ सोच के बैठे होंगे कि इंजीनियर क्या कर सकता है। तो फिर हो गया पहला सबका आया आंसर। ऑनलाइन में कितना हो रहा है सबका आंसर? क्या 30 हो रहा है सबका आंसर? हाँ सिंपल है। कैसे सिंपल है? बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पे वेव के बारे में, तो बताइए यहाँ पे वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, यही निकालना इंपॉर्टेंट था। प्लस एक्स एंड प्लस जेड। अगर आपका वेव जा रहा है इन द प्लस एक्स एंड द प्लस वाई डायरेक्शन, सो इन दैट केस हाँ जिसका हो गया है वो कंटिन्यू कीजिए फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका नहीं हुआ है और देखना चाहता है कि हाँ यहाँ पे कैसे हुआ है, तो जस्ट ऑब्जर्व हुआ हियर। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये हो गया मेरा कौन सा डायरेक्शन? ये हो गया मेरा एक्स डायरेक्शन, ये हो गया मेरा जेड डायरेक्शन। बाउंड्री कहाँ पे बोल के रखी है उसने? बाउंड्री देके रखी है उसने एट जेड इज इक्वल टू 0।
सो z इज इक्वल टू 0 बाउंड्री वुड बी कहाँ पे? सर थर्ड में एक भी ऑप्शन सही नहीं। अच्छा, z इज इक्वल टू, रुक ना, मैं पहला कर रहा हूँ अभी, डिस्टर्ब नहीं कर। सर मैंने तो वाली बीटा की डायरेक्शन relative permittivity 3 which covers the region z more than 0 z, ठीक है। तो आपका z0 कहाँ पे होने वाला है? योर z0 वुड बी अ वर्टिकल लाइन, राइट? कोई समझ रहा है ऑनलाइन में या नहीं, या ऑफलाइन में? आप तो करके ही बैठे हो सब, कोई समझ रहा है इसको? सो आई फील ये आपका हो गया z इज इक्वल टू 0 वाला आपका वर्टिकल बाउंड्री। अब जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो बताइए, आपका जो वेव है ये जा रहा है आपका पॉजिटिव x पॉजिटिव z में, which means हो जाएगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, so it is moving in this direction, right? देख लो एक बार सब लोग। हाँ, जो लोग ऑनलाइन में समझ रहे हैं पहला क्वेश्चन, क्या इतना आप ड्रॉ कर पाएंगे? और अगर इतना ड्रॉ कर पाएंगे तो उसके बाद आपको ये देखना है कि बताओ आपका वेव का जो बीटा है वो बीटा एक्स कितना है? हाँ जुगनू, जो क्वेश्चन में बीटा एक्स देके रखा है, बीटा एक्स कितना है बेटा? तो साहब बीटा एक्स जो है ना वो 3 है, और जो बीटा जेड देके रखा है वो कितना है? और जो बीटा जेड देके रखा है वो कितना है साहब? वो √3 है, वो आपका √3 है, राइट? तो बताइए क्या इसको हम यूज करेंगे जुगनू टू फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या हम इसको यूज करेंगे टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो वेव है वो एक्स में, आप ऐसे ले सकते हो इसको कि हाँ वेव जो है आपका वेव जो है वो आपका एक्स में 3 कदम चल रहा है, तो जेड में वो √3 कदम चल रहा है, राइट? आपका बीटा ही डिकम्पोज हो रहा है, बराबर ना जुगनू और बाकी सब लोग? हाँ, अगर आपका ये वेव ही बीटा ही डिकम्पोज हो रहा है तो बोलिए क्या मैं ले सकता हूँ यहाँ पे ये बीटा के 2 कंपोनेंट्स, राइट? जुगनू और बाकी सब लोग, क्या मैं यहाँ ले सकता हूँ बीटा के 2 कंपोनेंट? हाँ, ये मेरा है रिजल्टेंट बीटा, इस डायरेक्शन में है, ये है मेरा रिजल्टेंट बीटा। तो आप बताइए यहाँ पे बीटा एक्स कितना होगा? हाँ, बीटा एक्स यानी कि क्या होगा ये कंपोनेंट? हाँ साहब, ये होगा बीटा एक्स कंपोनेंट। क्या ये 3 होगा? यस। क्या ये होगा आपका बीटा जेड? बोलिए, क्या ये समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, अगर ये समझ पा रहे हो तो क्या अब आप ये एंगल निकाल पाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस? बोल दो, ये पहला मटेरियल है, ये आपका दूसरा मटेरियल है। हाँ बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? अब तो ये हो ही जाएगा ना? यहाँ पे वेव को देखना वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि हाँ वो आप देख पा रहे हो। तो बताइए थीटा आई क्या हो रहा है? इसने क्या निकालने को बोला है? निकालने को बोला है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, वो तो निकाल लोगे फिर। वही पूछा है ना, क्या पूछा है? हाँ, यानी कि एंगल, तो स्नेल्स लॉ यूज करके निकाल लोगे। हाँ, यहाँ निकाल लोगे ना। अब क्या होगा आपका n1 sin थीटा आई इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ थीटा टी। आपको निकालना है थीटा टी, बराबर है ना? देख लो। हाँ, यहाँ गलती ये नहीं करनी है। रूपोला साहब इतना जल्दी ये हो रहा है आपका क्या μ1 एप्सिलॉन 1, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा आई, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ व्हाट μ2 एप्सिलॉन 2। ठीक है, क्या आप निकाल लोगे ना सब लोग? जुगनू, जिल, हाँ धार्मिक। हाँ, तो कितना हो रहा है यहाँ से बेटा अभी थीटा टी? क्या 30 हो रहा है? सभी दीप, सभी यश, क्या समझ पा रहे हो? वैष्णवी, अभिषेक लिंगे, हो गया है? हाँ, क्या मैं आगे बढ़ूं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट
अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। सो अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो वैष्णवी पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या स्नेल्स लॉ यूज करके आप इंसिडेंस एंगल निकाल लोगे थीटा आई? थीटा आई तो सिंपल है, वो तो निकालने के लिए आप लोग करेंगे क्या, n1 sin थीटा आई इज इक्वल टू n2 sin थीटा टी। वहां से जो थीटा आई है, क्या वो थीटा आई हो रहा है आपका 45 डिग्री, 44 पॉइंट समथिंग होगा, बट ठीक है, क्या वो 45 हो रहा है? हाँ वैष्णवी, हाँ वो तो हो ही रहा है बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ई आई का एक्सप्रेशन। तो पहले मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल है वो निकल गया, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो वैष्णवी अब मुझे ये बताइए यहाँ पे कि अगर ये 45 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, ये वेव किस तरफ जा रहा है बेटा? वो अगर आपको देखना है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो आपका x और z यहाँ पे उसने कोऑर्डिनेट्स ना अपने हिसाब से लिया है, राइट वैष्णवी? तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो वेव है, ये वेव प्रोपोगेट हो रहा है इन अ पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव z डायरेक्शन, राइट वैष्णवी? और आपका जो ई कंपोनेंट है उसके लिए बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई नॉट अपॉन ईटा। अब ईटा तो अभी कुछ है नहीं, फ्री स्पेस है, बताइए क्या लिखेंगे इसको, दोनों ही पॉजिटिव एक्स में है तो ई रेस टू जे ओमेगा टी, टाइम का फंक्शन नहीं लिया है उसने, अगर आप ले भी रहे हो तो चलेगा, तो ई रेस टू जे ओमेगा टी। अब क्या करोगे बेटा, हाँ बताओ कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होगा? क्या आपको ये दिख रहा है कि दोनों सेम ही कंपोनेंट है? हाँ बेटा 45 है तो x और z सेम ही आने वाला है, cos ऑफ 1/√2 एंड sin ऑफ 45, राइट? दोनों पॉजिटिव है तो क्या हम इसको लिखेंगे, बीटा cos ऑफ 45 इन x डायरेक्शन माइनस बीटा sin ऑफ 45 इन z डायरेक्शन, बराबर? हाँ क्लियर हो गया ना? अब ई कंपोनेंट जो है वो देख रहा है आपका किस में, पॉजिटिव x नेगेटिव z, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, पॉजिटिव x कैप माइनस नेगेटिव z कैप, एंगल भी 45 का ही है, इसको मैं कर देता हूँ डिवाइड बाय √2, बराबर? तो वैष्णवी क्या इससे आपका हो जाएगा आंसर सी? देख लो एक बार, हाँ थोड़ा मैनिपुलेट कर देना, 2 पाई बाय बीटा 2 पाई बाय लैम्बडा करके, जो बीटा होता है वो क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, राइट? हाँ हाँ चलिए सी या